आज सुबह गाड़ी में आकर भगवान जी को प्रणाम करने के बाद मैंने उठा लिया रजिस्टर, जहाँ जहाँ से मेरा पेमेंट आया था वो मैंने जमा करते हुए उसके बाद मेरा कितना पेमेंट रह गया उन सबको देखने के बाद फिर मैं वहाँ से निकल गया। आज का टारगेट भी वही था कि मार्केट से जितना पेमेंट आया उतना तो लेकर ही आना है। उसके बाद मैं सप्लाई पर निकल गया और धीरे धीरे कैंपर बनता हुआ आगे बढ़ता चला गया। सप्लाई भी जरूरी थी तो पेमेंट भी जरूरी था, लेकिन बहुत से कस्टमरों का पेमेंट तो मेरे पास में एडवांस ही आ जाता है और कुछ कस्टमर तो मुझे टाइम से पेमेंट दे रहे थे, मुझे बोलने का मौका भी नहीं देते। और बहुत से ऐसे हैं जो सिर्फ टाइम देते हैं शाम को, कल सुबह मॉर्निंग में, लेकिन पेमेंट आ जाता है, कभी लेट कभी जल्दी, लेकिन पेमेंट जरूर आ जाता है। कि सबकी अलग अलग समस्या रहती है, पता नहीं कौन किस समस्या में हो, तो पेमेंट तो थोड़ा लेट या जल्दी पर पेमेंट मेरे पास में जरूर आ जाता है। उसके बाद मैं भी आगे सप्लाई करता हुआ आगे बढ़ता चला गया, क्योंकि मुझे भी आज थोड़ी जल्दी थी सप्लाई करने की, क्योंकि मेरे एक मित्र सुरेश जी जो गाँव चले गए उनकी सप्लाई भी मुझे करनी थी। बीटी रोड पर एक मॉल पर पानी रखना था, तो इस कारण मुझे जल्दी सप्लाई करनी पड़ेगी, तो इसलिए मैं भी जल्दी निकला था आज सप्लाई के लिए। तो मैं निकल गया था जल्दी और फटाफट भी सप्लाई भी कर रहा था, क्योंकि सुरेश जी का भी फोन आ गया था, वहाँ से फोन आ रहे थे उनके पास में, तो मैं भी जल्दी सप्लाई कर निकल गया था। और बस इस कैफे पे कैंपर रखने के बाद मैं भी निकल जाऊंगा सीधे फैक्ट्री पे, क्योंकि मेरे पास पानी कम हो गया तो मुझे फैक्ट्री जाना पड़ेगा। तो उसके बाद गाड़ी में कैंपर रखने के बाद गाड़ी स्टार्ट करके मैं निकल गया था फैक्ट्री की तरफ, क्योंकि अब गाड़ी में पानी नहीं था बिल्कुल भी। तो थोड़ी देर बाद मैं पहुंच गया था हमारी पानी की फैक्ट्री। यहाँ जाने के बाद मैंने गाड़ी बैक करके अंदर गाड़ी लगा दी थी, क्योंकि मुझे अब पानी जल्दी भरना पड़ेगा। तो गाड़ी लगाने के बाद मैंने गाड़ी में पानी भी भर लिया था और टंकी का ढक्कन भरने के बाद मैं भी यहाँ से निकल गया था मानसरोवर की तरफ। वैसे सुरेश जी जब मुझे जरूरत होती है तो वो भी मेरे कस्टमरों को पानी रख देते हैं, तो इसलिए हम एक दूसरे के काम जरूर आना चाहिए। तो मानसरोवर की तरफ मैं पहुंच गया था और थोड़ी देर बाद में पहुंच गया था हमारे बीटी रोड मॉल के यहाँ पर। अब यहाँ जाने के बाद सबसे पहले मैंने यहाँ पर पानी भर दिया था, उसके बाद मैं गाड़ी लेकर निकल गया आगे की तरफ। लेकिन यहाँ पर काफी समझदारी से गाड़ी चलानी पड़ती है, क्योंकि यहाँ पर चारों तरफ सामान ही सामान था, एक भी जगह टच हो गई तो दिक्कत हो जाती है। उसके बाद फिर मैं निकल गया बेसमेंट में जाने के लिए और धीरे धीरे बेसमेंट में जाने के बाद फिर यहाँ पर भी मैं पानी भरने लग गया। और पानी भरने के बाद फिर मैं यहाँ से गाड़ी स्टार्ट करके फिर निकल गया ऊपर की तरफ, क्योंकि मॉल में तो मैंने पानी रख ही दिया था। बस अब यहाँ से निकल कर मुझे जाना है अपने कस्टमर की तरफ, क्योंकि अब मेरी भी सप्लाई थोड़ी बहुत बाकी है। फिर मैं भी निकल गया मेरे कस्टमर की तरफ और थोड़ी देर के बाद में मैं पहुंच गया हमारे कस्टमर के पास। और यहाँ जाने के बाद मैंने बोतल धोकर पानी भरकर वहाँ पर भी पानी रख दिया। धीरे धीरे करके मैंने मेरी भी सारी सप्लाई कर ली। उसके बाद फिर मैं भी आगे निकल गया, लेकिन आज भी मार्केट से कुछ भी पेमेंट नहीं आया। सिर्फ आज एक ऑनलाइन पेमेंट आया था 440 रुपए का, उसके अलावा आज एक भी पेमेंट नहीं है। बाकी 2-3 लोगों ने शाम को पेमेंट डालने की बोली थी। अब देखते हैं शाम को पेमेंट आएगा या नहीं आएगा। अगर आएगा तो मैं कल आपको जरूर बताऊंगा। और हम मुलाकात करेंगे अगले ब्लॉग में। ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तब तक के लिए बाय बाय।